वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय नान्यपन्था विद्यते अयनाय। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या बनाए कुछ बनने न पाए मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या बनाए कुछ बनने न पाए मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रह कर दिन रात अपने ही मतलब की कह कर सुख के लिए लाखों दुख सह कर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। नर्तन को पाकर भव सिंधु तर लूं मन में मैं अपने सद्भाव भर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा समय फिर आए न आए जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। मंच पर आसीन सभी गणमान्य सदस्य, आर्ष गुरुकुल के संचालक आर्य श्री सुशील जी, इस गुरुकुल की वाटिका को कुशल माली की भांति सींचने वाली मेरी बहन सविता आर्या जी और दूर दराज से आए हुए आर्य भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, नौजवान साथियों और इस गुरुकुल की वाटिका की खिलती खिलती नन्ही नन्ही फूल के समान मेरी प्यारी पुत्रियों ब्रह्मचारिणी। वेद में नारी को साम्राज्य कहा है। यदि पुरुष घर का राजा है, पुरुष समाज का राजा है, राष्ट्र का राजा है, तो नारी समाज की, घर की, राष्ट्र की रानी है, साम्राज्य। समाज में, राष्ट्र में, घर में नारी का वही महत्व है जो शरीर में आत्मा का और प्राणों का महत्व है। बिना नारी के एक सजीव राष्ट्र की, एक सजीव समाज की, एक उन्नत राष्ट्र की हम कल्पना
नहीं कर सकते। मनु महाराज ने भी कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। कि जहां नारी का सम्मान होता है वही समाज फलता है, फूलता है, वही समाज आगे बढ़ता है। जैसे पुरुष राष्ट्र को बढ़ाने में लेखक के रूप में भूमिका निभाता है, राष्ट्र को विचार देता है, समाज को विचार देता है, तो महिलाओं का भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो लेखिका के रूप में बहुत महिलाएं हुई। तस्लीमा नसरीन को कौन नहीं जानता। और उसने इस्लाम पर जितना बेबाक अपना विचार उन्होंने निर्भीकता के साथ में रखा है, मैं उसकी निर्भीकता को मैं प्रणाम करता हूं। और कल्पना चावला महिलाएं थी, इंदिरा गांधी महिला थी, झांसी की रानी महिला थी। यदि रामायण में राम का महत्व है तो सीता का भी महत्व कम नहीं। सीता का महत्व कम नहीं है। और महाभारत में एक प्रसंग आता है, यदि कहोड का उतना महत्व है तो उसकी पत्नी सुजाता का भी उतना ही महत्व है। बिना नारी के हम राष्ट्र की कल्पना कर ही नहीं सकते। जितनी शिक्षा पुरुष के लिए आवश्यक है, नर के लिए जितना आवश्यक है कि वो शिक्षित हो, नारी का भी शिक्षित होना है उतना ही आवश्यक है। जहां माता पिता ये सोचते हैं कि बेटा तो अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे विद्यालय में पढ़े और उसके लिए पूरा कोर्स लुटा देंगे बेटे के लिए। मैं यहाँ के माता पिता की बात नहीं कर रहा, यहाँ के माता पिता बहुत अच्छे हैं। कहीं ऐसा ना हो प्रवचन के बाद में रास्ता रोक लगे, जी हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो बेटा बेटी में कोई फर्क ही नहीं करते। जहां माता पिता की ऐसी सोच बनती है कि बेटी तो 400-500 में ही पड़ जाए और वो भी ना देने पड़े, चाहे गरीबी का नकाब भी क्यों ना ओढ़ना पड़े। जहां माता पिता की ऐसी सोच होती है वो समाज को आगे नहीं बढ़ा रहे। मैं आपसे कह रहा था कि राष्ट्र को बढ़ाने में यदि पुरुष के रूप में लेखकों की भूमिका है तो नारी की लेखिका के रूप में है। राष्ट्र को बढ़ाने में प्रचारक के रूप में यदि पुरुषों की भूमिका है तो प्रचारिका के रूप में भी महिलाओं का योगदान है समाज को बढ़ाने में। पिता का यदि योगदान है पुरुष के रूप में तो मां के रूप में नारी का योगदान है। पुरुष का यदि पति के रूप में योगदान है समाज को बढ़ाने में तो नारी का पत्नी के रूप में इस समाज को आगे बढ़ाने में योगदान है। यदि समाज को पुरुष के रूप में भाइयों ने आगे बढ़ाया है तो महिला ने भी बहन के रूप में इस समाज को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। यदि पुरुष ने आचार्य के रूप में भूमिका निभाई है इस समाज को आगे बढ़ाने में तो महिला ने भी आचार्य के रूप में इस समाज को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है। यदि पुरुष ने एक अध्यापक के रूप में राष्ट्र को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है तो महिला ने भी अध्यापिका के रूप में अपना योगदान दिया है। ये तुलना करना कि किसका योगदान अधिक है तो इसमें आप ये तुलना नहीं कर सकते। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है उर्वशी में, नारी की प्रशंसा में उर्वशी में लिखा है
रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हुए, आपने नाम सुना होगा उनका। वो लिखते हैं उर्वशी में कि और देव जिन दिव्य गुणों को मानवता कहते हैं, और देवी जिन दिव्य गुणों को मानवता कहते हैं, उसके भी अत्यधिक निकट नर नहीं मात्र नारी है। और जितना अधिक प्रभुत्व तृषा से पीड़ित पुरुष हृदय है, उतने पीड़ित कभी नहीं रहते हैं प्राण प्रिया के। आप महाभारत देखते होंगे, उसमें वो पद्य आया था, मैं उसको सुनाता हुआ आगे चलूं कि नारी का जब जब हुआ और जहां जहां अपमान, तब तब वहां पर नाश का छिड़ा प्रलय अभियान। जो भी नारी जाति का करता यूं अपमान, उसका नाश अवश्य ही कर देते भगवान। वक्तृत्व शैली से थोड़े उस पे आना है तो टेढ़ा कार्य, एकदम जो कोई पद्य बोलना पड़ जाए और उसी लय में, तो थोड़ा टेढ़ा काम है, पर मैंने प्रयास किया। तो कहने का मतलब यह है कि नारी का जहां जहां जब जब अपमान होता है, घर में होता है वो घर साफ, समाज में होता है वो समाज साफ, जिस राष्ट्र में अपमान होता है वो राष्ट्र भी साफ, खत्म है राष्ट्र। वेदों में इसलिए संतुलन बनाया है। वेदों में कहा यदि पुरुष राजा है तो स्त्री रानी, पुरुष यदि घर का स्वामी है तो स्त्री घर की स्वामिनी है। मां के रूप में, पिता के रूप में। और महाभारत में मां की, पिता की, भाई की बड़ी प्रशंसा की। मां की प्रशंसा में लिखा महाभारत में कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रिया। हे कुंती नंदन, मां से बढ़कर के इस समाज में कोई बड़ी छाया नहीं है। जब पिता डांटते हैं, फटकारते, तो कहां जाते हैं हम? अरे पिता जब डांट देते हैं तो कहां जाते हैं हम? मां के पास। आपकी आवाज ही नहीं निकल रही, या तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, या आपका ध्यान नहीं है मेरी तरफ। क्योंकि जब व्याख्यान होता है तो वक्ता और श्रोता दोनों ही कसौटी पर होते हैं। आप हाँ नहीं भरेंगे तो मुझे लगेगा मैं कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा, तो मुझे अपने आप पर ही कई सवाल न खड़े हो जाए, मैं अपने पर ही कई सवाल न खड़े करने लग जाऊं। कहा कि मां से बढ़कर के इस संसार में कोई बड़ी छाया नहीं है, और मां से बढ़कर के इस संसार में कोई बड़ी गति नहीं है। नास्ति मातृ समम त्राणम, और मां से बड़ा इस संसार में कोई रक्षक नहीं। तो मां की भूमिका कौन निभा रही? मां, नारी ही तो निभा रही है। बहन की भूमिका जब मैं देखता हूं तो राम प्रसाद बिस्मिल की एक घटना मुझे याद आती है। जब वे हथियार लेकर के जा रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे, और जिस बक्स में हथियार रखा हुआ था उसको नीचे उन्होंने छुपा दिया था। उसमें कोई बंदूक रखी थी। अंग्रेजों ने जब तलाशी ली, उस बक्स को खोला तो उसमें वो हथियार नहीं था। जब वो चले गए
राम प्रसाद बोले कि इसमें वो हथियार रखा हुआ था, वो है नहीं इसमें। तो बहन ने या पैरों में बांधा हुआ था उसको। बहन जो है भाई के लिए, परिवार के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर देती है। जो राखी बांधी, यदि हम नारी की कल्पना नहीं करेंगे, नारी को निकाल देंगे, तो फिर ये रक्षाबंधन का त्योहार भी सूना हो जाएगा और ये भैया दूज का त्योहार भी सूना हो जाएगा। इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए परिवार को यदि पिता बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ताऊ बढ़ाने का काम कर रहे हैं, चाचा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो परिवार को चाची जी भी बढ़ा रही हैं, दादी भी बढ़ा रही हैं, माँ भी बढ़ा रही हैं, बहन भी बढ़ा रही हैं, बेटी भी बढ़ा रही हैं, पोते और पोती भी बढ़ा रहे हैं परिवार की शोभा। इसलिए जब पुत्री विदा होती है तो पिता उपदेश करते हैं कि हे बेटी, तुम वहां जाकर के सौभाग्यशालिनी बनो, जाकर के और एक छोटी सी आपको मैं घटना सुनाता हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहोट की चर्चा की थी आपके सामने। अष्टावक्र के पिता थे। कहोट का जब विवाह हुआ, वो तो लंबी कहानी है, कैसे हुआ क्या हुआ। उद्दालक मुनि के आश्रम में वो पढ़ते थे। विवाह के बाद में जब सुजाता से मिलन हुआ तो कहोट ने एक बात कही कि देवी, मेरे जीवन में एक कमी है। और ये आप ध्यान से सुनेंगे तो ये आपके बड़े अच्छे काम, आपके काम की बात है। कहोट ने कहा कि देवी, मेरे जीवन में एक कमी है। सुजाता ने कहा कि क्या कमी है? कि मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता है, मेरे जीवन में सहन शक्ति की कमी है। आप जब सुबह यज्ञशाला में थे और उस समय कुछ मंत्र पढ़े गए और उन मंत्रों में एक मंत्र आया था कि सहो असी, सहो असी, कि प्रभु आप सहनशील हैं, मुझे भी सहनशील बना दो। कहोट ने कहा कि मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता है। सुजाता ने क्या कहा? सुजाता ने कहा कि कोई बात नहीं है, मेरे पिता ने मुझे सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया है। यहां बेटियां पढ़ती हैं, रोजाना पढ़ती हैं, सहोसी सहो मई देही। आज सबने पढ़ा सहोसी सहो मई देही। ब्रह्मचारिणी भी कह रही थी कि सहोसी सहो मई देही। यजमान गृहस्थी भी कह रहे थे सहोसी सहो मई देही। हम भी कह रहे थे, हमारे जो प्रबंधक महोदय वो भी कह रहे थे सहोसी सहो मई देही। आप भी कह रहे, सबने कहा सहोसी सहो मई देही। हे प्रभु, आप सहनशील हैं, मेरे को भी सहनशील बना दीजिए। आज हमारे पास, उससे पहले के प्रकरण पर मैं आगे बढ़ूं, आज हमारे पास गगनचुंबी भवन हैं, लेकिन गगनचुंबी भवनों में रहने वाले के अंदर सहन शक्ति नहीं। आज हमारे पास लंबी चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन उन लंबी चौड़ी सड़कों पर चलने वाले के अंदर सहन शक्ति नहीं है। हमारे पास बड़े बड़े बाग बगीचे हैं,
लेकिन उन बाग बगीचों में, पार्कों में घूमने वाला, रहने वाले के अंदर सहन शक्ति नहीं है। हमारे पास बड़े आने जाने के साधन हैं, लेकिन उन आने जाने के साधनों का प्रयोग करने वाले के अंदर सहन शक्ति नहीं है। बहुत सारी आपने ऐसी घटनाएं सुनी होंगी, जो थोड़ी सी किसी की गाड़ी से कोई गाड़ी स्पर्श कर जाती है तो झगड़ा हो जाता है, गाड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, व्यक्ति का गौण हो जाता है, जीवन प्राण गौण हो जाते हैं। सहन शक्ति नहीं है। और आपने कभी किसी को सुना कि किसी पशु ने बिना सहन शक्ति के अभाव में फांसी खाकर के आत्महत्या कर ली हो, या ट्रेन में कट के मर गया हो, या जल के मर गया हो, या जल में डूब के मर गया हो, कूद करके आत्महत्या की हो, जल करके आत्महत्या की हो, फांसी खा करके आत्महत्या की हो? आपने कभी किसी पशु, पक्षी, जलचर, थलचर के विषय में सुना है कभी? ऐसा नहीं सुना। मरने के भी तरीके किसने खोजे? मनुष्य ने खोजे। मनुष्य ने खोजे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति नहीं। आइए मैं वापस वहीं लेकर के आता हूं आपको, कहोड़ के पास। कहोड़ ने कहा कि मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है। सुजाता ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पिता ने मुझे सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया है कि सहो असी सहो मई देही। हे परम पिता परमेश्वर, आप सहनशील हैं, मेरे को भी सहनशील बना दीजिए। अधिकारी के अंदर भी सहन शक्ति की आवश्यकता है। यदि वो ये उम्मीद करता है कि कर्मचारी के अंदर सहन शक्ति हो, तो अधिकारी को भी चाहिए उसके अंदर भी सहन शक्ति हो। आचार्य यदि ये चाहता है कि उसके शिष्य के अंदर सहन शक्ति हो, तो आचार्य को भी चाहिए उसके अंदर भी सहन शक्ति हो। पति ये चाहता है कि मेरी पत्नी के अंदर सहन शक्ति हो, तो उसे चाहिए कि पति के अंदर भी सहन शक्ति होनी चाहिए। यदि पिता ये चाहता है कि पुत्र के अंदर सहन शक्ति हो, तो पिता को भी चाहिए उसके अंदर भी सहन शक्ति हो। वेद ने कहा कि सहो वसी सहो मई देही। सुजाता ने कहा कि हे पतिदेव, कोई बात नहीं है, मेरे को मेरे पिता ने गुरुकुल में ये सिखाया है, यहां सिखाया जाता है। अभी जब कह रहे थे कि जी ये विषय होना चाहिए कि गुरुकुल शिक्षा की क्या आवश्यकता है। यदि मानवता की शिक्षा देनी है तो गुरुकुल शिक्षा आवश्यक है। यदि चरित्र की शिक्षा देनी है तो गुरुकुल शिक्षा की आवश्यकता है। यदि आत्मिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है, चारित्रिक विकास करना है, तो गुरुकुल शिक्षा की आवश्यकता है। यदि हम ये चाहते हैं कि वो समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करे, तो गुरुकुल की शिक्षा की आवश्यकता है। हम भी गुरुकुल में पढ़े, और जैसे ये ब्रह्मचारिणियां 4 बजे उठती हैं, हम भी 4 बजे उठते थे। उस समय लगता था कि ये क्यों उठाया जाता है हमें, पर आज लगता है कि वो हमारे जीवन के निर्माण का एक प्रयास था, और इससे अच्छा और कोई प्रयास हो ही नहीं सकता। तो जो पद्य मैंने पहले कहे थे वही मैं आज यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि मैं गुरुकुल शिक्षा के प्रति मेरे मन में क्या भाव है। कि मैं जब तक हूं प्राण में, मैं जब तक हूं प्राण में, मैं माने आत्मा, मैं जब तक हूं प्राण में, जब तक मुझ में प्राण, और गुरुकुल मां भूलूं नहीं, मैं तेरे एहसान, मैं तेरे एहसान। तुझ में अद्भुत ज्ञान है, तुझ में अद्भुत मान, मेरे जीवन में तू मां
सिद्ध हुई वरदान, सिद्ध हुई वरदान। मैं गुरुकुल में पढ़ा तभी तो आज यहां हूं मैं। गुरुकुल में नहीं होता तो यहां भी नहीं होता। इसलिए जितना पुत्रों के लिए पढ़ाना आवश्यक है, उससे ज्यादा पुत्रियों को पढ़ाना आवश्यक है। पुत्रियों को पढ़ाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पुत्र एक कुल को बिगाड़ता है या बनाता है, लेकिन पुत्री दो कुलों को संवारती है, दो कुलों को बनाती है, दो कुलों की प्रतिष्ठा को आगे ले जाती है, बढ़ाने का काम करती है। इसलिए पुत्रियों के लिए गुरुकुल शिक्षा आवश्यक है और समाज का ये दायित्व बनता है, राष्ट्र का ये दायित्व बनता है कि जो गुरुकुल चला रहे हैं, जिन्होंने ये संकल्प लिया है, समाज के द्वारा उन गुरुकुल संचालकों का सहयोग करना, ब्रह्मचारियों का, ब्रह्मचारिणियों का सहयोग करना, ये उस समाज का उत्तरदायित्व है। और आप मुसलमानों को पूछिए वो कितना मदरसों में योगदान करते हैं, आप ईसाइयों से पूछिए वो कितना अपनी मिशनरियों में योगदान देते हैं। तो इसलिए वो मदरसों में योगदान देते हैं तो इस्लाम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां से उपदेशक निकलते हैं, वहां से इस्लाम के प्रचारक निकलते हैं। और आप यदि इनको बढ़ावा नहीं देंगे तो प्रचारक कहां से निकलेंगे, उपदेशक कहां से निकलेंगे, विद्वान कहां से निकलेंगे, विदुषियां कहां से निकलेंगी, प्रचारिकाएं कहां से निकलेंगी, लेखिकाएं कहां से निकलेंगी, आचार्याएं कहां से निकलेंगी? जब आप योगदान ही नहीं देंगे तो, उत्साह वर्धन ही नहीं करेंगे तो। इसलिए जितनी शिक्षा पुत्र के लिए आवश्यक है उतनी ही पुत्री के लिए शिक्षा आवश्यक है, गुरुकुल की शिक्षा आवश्यक है। आर्यभद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, जिस समय विवाह संस्कार होता है उस समय जब लाजा होम की आहुतियां दी जाती हैं तो महिला क्या कहती है जब वो आहुति देती है, जब जो पति का दर्जा प्राप्त करने जा रही है, वो कहती है इमाम लाजानाम वपामी अग्नौ समृद्धि कर्णम तव मम तुभ्यम से संवननम तदग्नि रनुमन्यताम एयम। ईमान, ये जो लाजा होम है ना, हे स्वामिन, मैं इनको अग्नि में दे रही हूं। इस बात को कहने वाली कौन है? नारी ही तो है। और किस लिए? समृद्धि कर्णम तव। बहुत सीधे और सरल शब्द हैं, ज्यादा आपको कठिनाई अनुभव नहीं होगी। समृद्धि माने समृद्धि, कर्णम माने करने के लिए, तव माने तुम्हारी। ये लाजा होम की जो मैं आहुति दे रही हूं, ये मैं तुम्हारी समृद्धि के लिए दे रही हूं, तुम्हारे परिवार की समृद्धि के लिए दे रही हूं। और ऐसी नारी जो लाजा होम कर रही है परिवार की समृद्धि के लिए, पति की समृद्धि के लिए, संबंधियों की समृद्धि के लिए, ऐसी नारी यदि परिवार में जाकर के यदि न्याय के लिए तरसती है, कोई अपराध हो जाए तो जेठानी देवरानी सब एक तरफ हो जाए, पति भी एक तरफ हो जाए, सास ससुर सब एक तरफ हो जाए और सारे के सारे उस पर दोष मर दें, तो वो न्याय के लिए कहां जाएगी? यदि ऐसा परिवार, ऐसा समाज, ऐसा राष्ट्र यदि महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करता है तो ऐसे राष्ट्र का कभी उद्धार और सुधार नहीं हो सकता। इसलिए आर्यभद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, नौजवान साथियों, मेरी पुत्री ब्रह्मचारिणियों, जब मैं यहां शाम को बोल रहा था तो उस समय संबोधन में मैंने एक बात कही कि इस भविष्य में भारत के भारी भार को अपने कंधों पर उठाने वाली मेरी ब्रह्मचारिणियों, भारत का भारी भार कंधों पर कैसे उठाया जाएगा? जब उनके कंधे भी मजबूत होंगे। और कंधे कम मजबूत होंगे जब गुरुकुल में ब्रह्मचारिणियां ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए
गुरुकुल में ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब वो आत्मिक बल की प्राप्ति करेगा, जब वो आध्यात्मिक बल की प्राप्ति करेगा, जब वो मानसिक बल की प्राप्ति करेगा, जब वो चारित्रिक बल की प्राप्ति करेगा, और इधर गुरुकुल में ब्रह्मचारिणी जब आत्मिक बल की, नैतिक बल की, चारित्रिक बल की प्राप्ति करेगी, तो ये दोनों ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मिलकर के इस समाज के भारी भार को, कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत उठाया था कवि श्री कृष्ण ने, वो बात तो काल्पनिक हो सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल काल्पनिक नहीं है कि जिस गुरुकुल में और ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी पढ़ करके नैतिक और आध्यात्मिक आत्मिक बल को प्राप्त करके, शारीरिक बल को प्राप्त करके इस भारत के ही नहीं, इस सारी दुनिया के भार को अपने कंधों पर उठा सकते हैं। इसलिए, लेकिन ये होगा कब? ये तब होगा जब समाज भी जागृत होकर के इस गुरुकुल की शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करे, और जो माता पिता जो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं वो 400-500 के चक्कर में न पढ़ करके, जो भी शुल्क है, शुल्क के कौन सा संचालक के घर में जा रहा है, कौन सा प्राचार्य के घर में जा रहा है, कौन सा और किसी के घर जा रहा है, वो तो ब्रह्मचारिणियों और ब्रह्मचारियों के विकास में, उनके आत्मिक विकास में, उनके चारित्रिक विकास में ये सारा का सारा धन खर्च होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, धन की 3 गति होती हैं, वेद में कहा है धन के, और लिखा है आचार्य भर्तृहरि ने कहा है कि दानम तिस्रो नासस तिस्रो गतयो भवन्ति, दानम भोगो नासस तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। कि धन की 3 गतियां होती हैं, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि सो धन धन्य प्रथम गतिता की और धन्य पुण्यरत मत सोई पाकी, कि वो धन धन्य है जिसकी पहली गति है। और पहली गति क्या है? पहली गति को आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि दानम, धन का पहली गति है, अच्छी गति है धन को दान देना। और धन केवल पैसों का धन नहीं, विद्या का धन, भूमि का धन, अन्न का धन, और सबसे बड़ा विचारों का धन। क्योंकि अन्न धन का प्रयोग तो सीमित प्रभाव डालता है, लेकिन एक जो विचार का जो प्रभाव है, विचार का प्रभाव इतना स्थायी होता है। यदि आप ये जानना चाहते हो तो मुंशी राम से पूछिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक ही बात कही थी उनसे कि तुमने जो उत्तर प्रश्न किए हैं, मैंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने का जिम्मेदारी ली थी। मैंने ईश्वर पर ये कब कहा था कि मैं ईश्वर पर विश्वास करा दूंगा, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो गया। और आप विचारों का प्रभाव देखना चाहते हो तो पूछिए अमीचंद से, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के पास में बैठे हुआ था, और कहा कि अमीचंद हो तो तुम हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हो। एक ऋषि का दिया हुआ विचार अमीचंद को कितना बड़ा उपदेशक बना गया। एक विचार नास्तिक गुरुदत्त को आस्तिक बना गया। एक विचार अमीचंद को, मुंशी राम को स्वामी श्रद्धानंद के रास्ते पर ले आया। इसलिए ये सारा का सारा कैसे संभव हुआ, और उनके जीवन में गुरुकुल शिक्षा का कितना महत्व था। उन्होंने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना की, और जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी हरदम ईसा ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया, ये जब विचार सुने तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को कन्या पाठशाला में पढ़ाऊंगा। उन्होंने कन्या पाठशाला की स्थापना की। इसलिए मैं कहता हूं कि आर्यभद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, हम गुरुकुल शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करें। गुरुकुल शिक्षा को बढ़ावा देने का काम है राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करना, राष्ट्र की वृद्धि में योगदान करना। नहीं तो, क्योंकि बार बार ये फूंक मारी जा रही, मैं संकेत 1-2 बार में तो समझा नहीं, अब समझ में आ गया कि उनका संकेत ये है कि मैं यहां से छोड़ दूं। तो यदि आप योगदान नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति को बढ़ावा नहीं देंगे, तो रामधारी सिंह दिनकर ने ये लिखा है, वो कह के मैं बात समाप्त करता हूं अपनी, कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध,
समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। आने वाला समय हमें दोषी न ठहराए। और मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों के साथ में कि किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। इसलिए इस सामाजिक यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए गुरुकुल की शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करिए। इस और बेटियों की शिक्षा जहां दी जा रही हो वो तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसलिए आइए इस गुरुकुल शिक्षा को आगे बढ़ाने में हम मन से, तन से, धन से अपना योगदान करें। इतना ही कह करके मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। ओम शांति है, शांति है, शांति।